जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 11 के छात्रों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दे करके आया है। और दोस्तों आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इरेटोस्थनीज। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 71%। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया चौथा प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हिमालय। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु शिखर। इसका दोस्तों आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया है वह है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो ये आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। इसका दोस्तों आपका जो आठवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नौवां प्रश्न पूछा गया कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चीन। दोस्तों यह सिर्फ क्षेत्रफल नहीं बल्कि जनसंख्या में भी भारत से बड़ा है। इसका आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया वह है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो है आपका भूपृष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। भूपर्टी भी इसी को कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 12वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसको थार का मरुस्थल कहते हैं जो राजस्थान के क्षेत्र में है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 थार मरुस्थल। इसके बाद आपका जो 13वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो दोस्तों ये आरंभ हुआ था लगभग 4 अरब वर्ष पहले, लेकिन यहाँ पर बिलियन और मिलियन में दिया गया है। तो दोस्तों 1 बिलियन जो होता है 1 अरब के बराबर होता है, यानी कि लगभग आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया 3.8 बिलियन वर्ष पहले। तो ये आपका सही होगा, मिलियन वाला नहीं होगा, बिलियन वाला होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 14वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका आपका जो 15वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो यह जेम्स और जेफरीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो यह आपका चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न पूछा गया वह है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। भूकंप को कैसे मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है सिस्मोग्राफ से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया 18वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत करोड़ का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है। तो यह हुआ आपका निकेल व लोहा के मिश्रण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया था 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था। तो उसको पेंजिया दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया वह है कि हिमालय पर्वत संबंधित है, किससे संबंधित है।
तो ये आपका संबंधित है टेथिस सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 20.95%, यानी कि लगभग 21% के आसपास। इसका दोस्तों आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो है बहिर्मंडल, यानी कि आपका जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाह्यमंडल। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी खाली स्थान को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बांगर या खादर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बांगर। इसका आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 25वां प्रश्न कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्या है, तो दोस्तों ये गंगोत्री हिमनद से निकलता है, हिमालय पहाड़ से, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगोत्री हिमनद। इसका दोस्तों आपका जो 27वां प्रश्न पूछा गया वह है कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 28वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं औसत ऊंचाई जो है आपका 600 से 900 मीटर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो है आपका माउंट एवरेस्ट, है कि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 30वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो दोस्तों ये समृद्ध है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे भारत वगैरह है ना, जहां पर जंगल ज्यादा मिलते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 31वां प्रश्न वह है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में दिया गया मनोरंजन के लिए ये नहीं होगा, शिकार के लिए ये भी नहीं होगा, पालतू जीवों के लिए ये भी नहीं होगा, यानी कि जीवों के संरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 32वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो ये जो है 120 किलोमीटर ऊपर जो होता है ना आसमान में, 120 किलोमीटर के बाद। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 33वां प्रश्न वह है कि निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान है, तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 34वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपका द्वितीयक तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न पूछा गया कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है आपका बृहस्पति ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी में बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 36वें प्रश्न के उत्तर को देखें तो यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था, जिसमें कहा गया कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, और दोस्तों इसका उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पहले भी बताया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लू। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 37वां प्रश्न पूछा गया है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 38वां प्रश्न वह है कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है, तो मानसून जो शुरू होता है आपका जून से सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 39वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो है आपका पछाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और 40वें प्रश्न के उत्तर को देखें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को 12 में भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और 40वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, तो दोस्तों ये अंकित किया जाता है अपराह्न 2 बजे, यानी कि 2 बजे के आसपास। तो दोस्तों
इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए ज्योग्राफी के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ आपका जो आगे जो है हिस्ट्री है या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो उसके भी आंसर की को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं या फिर कुछ ही क्षणों में अपलोड करूंगा, इसीलिए आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग A+ नंबर से भी ज्यादा अंकों से पास हो ये मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।